Hey kids, how are you all? Today we will start the short question answers of chapter 12, a game of hopscotch. Okay, let's start. Question number 1 is, why was Tinku surprised when she heard Miri's voice? टिंकू अचानक से सरप्राइज क्यों हो गई थी जब उसने मिरी की वॉइस, मिरी की आवाज़ सुनी? So the answer is, Tinku was surprised when she heard Miri's voice because she was alone in her room and had not heard anyone come in. टिंकू अचानक से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई मिरी की आवाज़ सुन के, क्योंकि वो जो थी वो अपने रूम में अकेली थी और उसने बिल्कुल भी किसी की आवाज़ नहीं सुनी थी कि कोई अंदर आया, उसके रूम में आया है। और अचानक से क्या होता है, मिरी उस देखती है पलट के तो मिरी अपने डॉगी के साथ खड़ी रहती है, तो इसलिए वो सरप्राइज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर डिड मिरी मीट टिंकूज आंट्स? हाउ डिड शी हेल्प देम? मिरी कहाँ पर मिली थी टिंकू की आंट से? टिंकू की जो आंट थी उनसे मिरी कहाँ पर मिली थी और उसने उनकी कैसी मदद की थी मिरी ने टिंकू की आंट की? सो द आंसर इज, मिरी met Tinku's aunt when they were lost in hills. She helped them find their way back to the cottage. मिरी टिंकू की आंट से वहाँ पर मिली थी जब वो पहाड़ियों में खो गई थी। टिंकू की आंट जो थी वो पहाड़ियों में खो गई थी, वहाँ पर मिरी उनको मिली थी और मिरी ने उनको रास्ता दिखाया था। कहाँ पर? वापस आने के लिए, कॉटेज में वापस घर पर आने के लिए मिरी ने उनको रास्ता दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड टिंकू आस्क मिरी हर फादर्स नेम? व्हाट डज मिरीज आंसर टेल यू अबाउट हर? टिंकू ने मिरी का फादर का नेम क्यों पूछा और ये आपको क्या बताता है मिरी के बारे में? उसके आंसर से हमें क्या पता लगता है? सो द आंसर इज, टिंकू आस्क्ड मिरी हर फादर्स नेम बिकॉज नोबडी इन दुलीताल न्यू हिम। टिंकू ने मिरी के फादर का नाम पूछा था क्योंकि कोई भी उन्हें दुलीताल में नहीं जानता था। मिरीज आंसर शोज दैट शी वॉन्टेड टू हाइड हर फादर्स नेम एंड शी डिडंट टेल। मिरी के आंसर ने ये शो किया था, मिरी के आंसर से ये प्रकट हुआ था, ये शो हुआ था कि वो नहीं चाहती थी बताना अपने पापा का नेम, ठीक है, क्योंकि उसने जब जैसे ही टिंकू ने पूछा था उसके पापा का नेम तो उसने बात को थोड़ा घुमा दिया था, अरे वो तो डॉक्टर हैं, ये है, और जब पापा का नाम पूछा तो उसने इंटरप्ट करके कुछ और बात स्टार्ट कर दी थी। तो इसका मतलब ये था कि मिरी जो है वो अपने फादर का नेम नहीं बताना चाहती थी। And the next question is question number 4. How did Miri explain the rules of hopscotch to Tinku? मिरी ने कैसे एक्सप्लेन किया था टिंकू को जो हॉपस्कॉच गेम है उसके रूल्स को, कि कैसे ये हॉपस्कॉच गेम खेला जाता है? सो द आंसर इज, मिरी ड्रू द हॉपस्कॉच कोड on the carpet with a piece of chalk and showed Tinku how to throw the bobby pin inside a square. मिरी ने ड्रॉ किया था हॉपस्कॉच कोड को ड्रॉ करके कारपेट पर चॉक से उसे बताया था कि कैसे हॉपस्कॉच खेला जाता है। एक बॉबी पिन ली और बॉबी पिन को वो फर्स्ट वाले कॉलम में डाला और उसको स्क्वायर में डाल के उसको एक्सप्लेन किया कि ये हॉपस्कॉच ऐसे खेला जाता है। डू यू नो हॉपस्कॉच? हॉपस्कॉच मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऐसे हॉपस्कॉच जो गेम होता है ये आपको सभी को पता होता है, ये सभी आपने खेला होगा। ये वाला गेम जो होता है बित्ती डाल करके इसमें खेलते हैं या कुछ भी,
डाल के इसमें खेलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिरी लीव सडनली, हाउ डिड टिंकू रिएक्ट। अचानक से मिरी क्यों चली गई थी और फिर उसके बाद टिंकू ने क्या रिएक्ट किया था। सो द आंसर इज मिरी लेफ्ट सडनली बिकॉज शी हेard फादर्स हॉर्स ट्रॉटिंग अप हिल्स। टिंकू डिडंट वॉन्ट मिरी टू गो, शी वॉन्टेड हर टू कंप्लीट द गेम। मिरी अचानक से चली गई थी क्योंकि मिरी ने अपने फादर की के हॉर्स की वॉइस को सुन लिया था कि वो पहाड़ों पर से आ रहे हैं, और टिंकू नहीं चाहती थी कि मिरी यहाँ से जाए, और वह चाहती थी कि मिरी जो है वो पहले ही गेम को कंप्लीट करे और फिर जाए। सो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मिरी जाए ऐसे बीच में गेम को अधूरा छोड़कर। ओके, सो इट्स कंप्लीटेड। Do it in your English first notebook and watch this story also. Okay, bye bye, have a nice day, thank you.